एक्स लुकअप फंक्शन का यूज करके एम्प्लॉय आईडी के बेस पर एम्प्लॉय नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट और सैलरी निकालेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी लिख देंगे, उसके बाद नेम वाले सेल में जाकर के इक्वल्स एक्स लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर अपने आईडी वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा देंगे। लुकअप एरे में हमें अपनी पूरी आईडी को सिलेक्ट कर लेनी है, फिर कॉमा देंगे। रिटर्न एरे में हम लोग बाकी के पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारा आ चुका। अब हम यहाँ पर जो भी एम्प्लॉय आईडी देंगे उसका पूरा डिटेल्स हमें यहाँ पर में बोला जाए कि डे 1 डे 2 करके आपको इस तरीके से 365 दिन टाइप करना है। और अगर आप इस तरीके से मैनुअली काम करते हैं तो ये एक बहुत ही गलत तरीका है जिससे आपको काफी टाइम वेस्ट होगा। आइए मैं सिखाता हूं कि आप इसे एक क्लिक में कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा टाइप करना है, डे टाइप करना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है इस तरीके से और यहाँ पे एस का साइन लगाना है और यहाँ पे टाइप करना है सीक्वेंस। सीक्वेंस टाइप करने के बाद आपको रो में देना है 365 दिन, कॉमा लगाना है, कॉलम में देना है 1 और इंटर करना है। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे डे प्रश्न की नेम और मार्क्स आपको एक ही कॉलम में दिए हुए हैं और आपको अलग अलग कॉलम में करनी है। उसने इस काम को नॉर्मली एक एक करके कॉपी पेस्ट करके यूज करना चाहा, जिससे उसे काफी टाइम लगा, उसे इंटरव्यू से रिजेक्ट मिल गया क्योंकि ये डाटा बहुत लंबा है। इसे आप कैसे कर सकते हैं, मात्र 1 सेकंड में चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है A2 और इसी तरीके से A3 टाइप कर लेना है और इंटर करके नीचे आके आपको यहाँ पे A4 और फिर A5 इतना टाइप करने के बाद आपको चार को सिलेक्ट करना है और नॉर्मल इसे ड्रैग कर देना है जहां तक आपका डाटा हो। अब कीबोर्ड से आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है जिससे आपका फाइंड एंड रिप्लेस खुलेगा। फाइंड वाट में ए लगाना है और रिप्लेस विथ में इक्वल टू ए लगाना है और रिप्लेस ऑल में क्लिक करना है। तो आपका जो काम है वो एक क्लिक में हो चुका। एक्सेल में अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में दिए हुए हैं और आपको एक ही कॉलम में करना है तो सिंपल आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को एक ही कॉलम में इस तरीके से टाइप कर लेना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करना है। आपका इस तरीके से यहाँ पे टाइप हो जाएगा। एक्सेल में फॉर्म बनाते समय 90% लोग यही गलती करते हैं कि वो मैनुअली इस तरीके से लाइन को देते हैं जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। आइए इसे हम एक क्लिक में कैसे करते हैं समझ। सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम में चले आना है। अब यहाँ से आपको जनरल से हटा के @ टाइप करना है, स्टार का सिंबल देना है और शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर को लगा देना है। अब नॉर्मल आपको ओके में क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका एक्सेल फॉर्म में बनकर अगर तैयार आप हो चुका है। आज भी कुछ इस प्रकार से टाइम को लिखते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। तो आइए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं जिससे मात्र आप एक क्लिक में अप्लाई कर सकते हैं एएम और पीएम को। इसके लिए आपको जिस भी रेंज में अप्लाई करना है उस रेंज को पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम में चले जाना है, जनरल में क्लिक करना है, एक स्पेस लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, सेमीकोलन लगा देना है। अब आपको यहाँ पे 2 जीरो प्रेस कर देना है। एम चाहिए या पीएम, हमें चाहिए एम तो हम यहाँ पे एम लगा देंगे। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हुए हम यहाँ पे ओके में क्लिक करते हैं। अब यहाँ जब भी हम टाइप करेंगे किसी भी नंबर को ऑटोमेटिक यहाँ पे एम लेता हुआ एक्सेल चला में जाएगा। जब भी आप किसी यूनिट वाले डाटा को सम करने जाते हैं तो आपके पास ये प्रॉब्लम आती होगी कि अगर आप अल्ट इक्वल करते हैं तो ये रेंज तो सिलेक्ट नहीं लेती है। अगर आप रेंज खुद से भी देते हैं और इंटर करते हैं तो ये आपका जीरो आता है। तो इसका सोल्यूशन चलिए मैं आपको बताता हूँ। जिस भी एरिया आपको यूनिट अप्लाई करना हो, केजी, लीटर या कुछ भी आपको अप्लाई करना हो, उस एरिया को आप सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, कस्टम में आइए, जनरल में आइए और यहाँ से डबल कोड लगाइए और यहाँ से केजी लिख दीजिए और यहाँ से क्लोज कीजिए और ओके कीजिए। अब आपको जो भी यूनिट टाइप करना है यहाँ पे टाइप कीजिए, जैसे कि मैं टाइप कर ले रहा हूँ। इस तरीके से टाइप करने के बाद अब आपको डाटा को सम करना है तो सिंपल कीबोर्ड से अल्ट के साथ इक्वल कीजिए, ऑटोमेटिक ये रेंज सेलेक्ट ले लेगा और आपका डाटा भी कैलकुलेशन करके दे देगा। एक्सेल में 4 तरीके के लोग होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से सीरियल नंबर को ड्रैग करते हैं। बिगिनर लोग का काम होता है 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे और इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट करके और ड्रैग करेंगे तो ये हो गया पहला बिगिनर लेवल। इंटरमीडिएट लेवल क्या करते हैं, 1 टाइप करते हैं, कंट्रोल के साथ होल्ड करते इसे ड्रैग करते हैं। प्रो लोग क्या करते हैं कि 1 टाइप करते हैं, कीबोर्ड से वो लोग Alt H F I और S प्रेस करते हैं और यहाँ से कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं और स्टॉप वैल्यू में डाल देते हैं जितना नंबर तक उन्हें चाहिए। और एक्सपर्ट लोग क्या करते हैं कि नॉर्मल यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं। सीक्वेंस रो में आपको डाल देना है जितने रो तक आपको चाहिए और इंटर कीजिए, आपका यहाँ पे सीरियल नंबर ड्रैग हो चुका है। एक्सेल के इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल, स्टार्टिंग डेट दिए हुए हैं और इन डेट दिए हुए हैं, आपको टोटल डे यहाँ पे काउंट करके निकालना है ये कितने दिन वर्क किए हैं। तो इसके लिए आपको इक्वल टू डेज फंक्शन का यूज करना है। इंड डेट को आपको दे देना इस तरीके से, कॉमा लगाना है और स्टार्ट डेट को देना है और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है। एक का निकल कर चला आएगा, सभी का निकालने के लिए नॉर्मल अगर इसे ड्रैग करते थे इस तरीके से सभी का निकल कर चला आएगा। आज से पहले आपने एक्सेल में सीरियल नंबर कुछ इस प्रकार से इंसर्ट किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने कुछ इस प्रकार से सीरियल नंबर को इंसर्ट किया है?
अगर नहीं किया है तो चलिए आइए सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहला काम है आपको जिस एरिया में सीरियल नंबर इंसर्ट करना हो उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना है। कीबोर्ड से कंट्रोल 1 प्रेस करना है, कस्टम में क्लिक करना है और आपको यहाँ से इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना है, 0 टाइप करना है, ब्रैकेट क्लोज करके ओके में क्लिक करना है। अब अगर यहाँ पे हम 1 टाइप करते हैं, नॉर्मल अगर इसे हम ड्रैग कर रहे हैं तो इस तरीके से सभी में ब्रैकेट लगा हुआ चला आएगा। अगर आपको पता था तो कमेंट कीजिए, नहीं पता था फिर भी कमेंट कीजिए। काम करते हुए लोग 99% यही गलती करते हैं कि अगर उन्हें मल्टीपल कॉलम को इस तरीके से सेपरेटली मर्ज करके एक सेल में कन्वर्ट करना होता है तो वो मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, मर्ज में जाकर एक करते हैं, जो कि ये बहुत ही गलत तरीका है। आइए सीखते हैं इसे हम सही तरीके से और एक क्लिक में सभी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी रेंज में आपको इस तरीके से मर्ज करना हो उस रेंज को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है, मर्ज में जाना है और मर्ज अक्रॉस में क्लिक करना है, जिससे आपका सभी सेल सेपरेटली मर्ज हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से पूछा गया कि आपको 1/1/2015 से लेके 31/12/2025 तक के सभी डेट को लानी है, तो उसने इस काम को कैसे किया चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको 1/1/2015 को टाइप कर लेना है। कीबोर्ड से आपको Alt F5 प्रेस करना है, जिससे आपके सामने ये सीरीज का ऑप्शन खुलेगा। अब आपको यहाँ से कॉलम में टिक करना है और स्टॉक वैल्यू में आपको 31/12/2025 टाइप कर देना है, जो कि आपका इन डेट है। और ओके में जैसा ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका 2015 से लेके सभी डेट हमारा जो एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला गया कि आपको हर एक सिटी में सीरियल नंबर स्टार्टिंग से लाना है, जैसे कि सिटी ए में 1 से होना चाहिए, सिटी बी में फिर से 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं एक क्लिक के अंदर, आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करेंगे, स्पेशल में क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैंक में क्लिक करके ओके में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इक्वल टू एन लगा लेना है, आपको ब्रैकेट ओपन करके A1 टाइप करके आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और प्लस का 1 लगाना है। अब कीबोर्ड से कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। आप देखेंगे कि आपका जो सीरियल नंबर है वो हर एक सिटी में 1 से लेकर स्टार्ट हो चुका है। वीडियो अच्छा इंटरव्यू में पूछा गया कि दिए गए नंबर को हमें 5 डिजिट में कन्वर्ट करना है। जो नंबर 5 डिजिट से कम है उनके आगे या पीछे 0 लगाना है। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपको डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है। अब आपको इस स्थान में कंट्रोल V से पेस्ट करना है और कंट्रोल 1 कीबोर्ड से प्रेस करना है, जिससे आपका फॉर्मेट सेल खुलेगा। अब आपको कस्टम में आना है और यहाँ से जनरल के से हटा के आप 50 टाइप कर लेना है और ओके में क्लिक करना है। अब देखेंगे कि आपका जो डाटा है वो 5 डिजिट का बन के तैयार हो। में एक कैंडिडेट से पूछा गया कि आपको A1 से लेके F1 तक के 10,000 रॉ को सिलेक्ट करना है और आपको इस तरीके से बॉर्डर देना है। तो अगर आप इस तरीके से मैनुअली करेंगे तो आपका 2 से 3 दिन जाने वाला है। तो आइए सीखते हैं कि इसे एक क्लिक में हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको नेम बॉक्स में क्लिक करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है F10,000 और कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ इंटर बटन को प्रेस करना है, जिससे आपका पूरा 10,000 रॉ सेलेक्ट हो जाएगा। बॉर्डर में जाना है, आपको यहाँ से अप्लाई ऑल बॉर्डर में कर देना है, जिससे आपका सभी रॉ में आपका बॉर्डर अप्लाई। डाटा एंट्री इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला गया कि यहाँ पे आपको मेल और फीमेल टाइप करना है। अब उसने क्या किया कि उसने इस तरीके से मैनुअली टाइप करने लगा, जिससे उसका काफी टाइम वेस्ट हो गया और उसे इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। आप इसे बहुत ही कम समय में कैसे कर सकते हैं, आइए मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आपको रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, चले जाना है डाटा टाइप के अंदर। अब यहाँ से आपको डाटा वैलिडेशन में चले जाना है, लिस्ट में आपको ले लेना है यहाँ से। अब सोर्स में आपको मेल एंड फीमेल कॉमा लगा के इस तरीके से टाइप कर लेना है और ओके में क्लिक करना है। अब यहाँ से आपके सामने लिस्ट बन चुका है, आप फीमेल लेना फीमेल ले सकते हैं, मेल लेना। एक्सेल में कोई डाटा टाइप करते हैं तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम आती है कि जो सेल का विड्थ है वो छोटा पड़ जाता है, जिसे हमें बार बार मैनुअली कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करना पड़ता है, जिसमें काफी टाइम लगता है। तो आइए मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला जिससे आप डाटा को टाइप करेंगे और ऑटोमेटिक आपका जो कॉलम का चौड़ाई है वो बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसके लिए आपको सीट में राइट क्लिक करना है, व्यू कोड में चले जाना है। अब आपको यहाँ से जनरल की जगह वर्कशीट ले लेना है। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है सेल्स डॉट इंटायर कॉलम डॉट ऑटो फिट और यहाँ से आपको नॉर्मल सा क्लोज करना है। अब अगर यहाँ हम कोई डाटा टाइप करते हैं जैसे कि राम कुमार, आप देख सकते हैं कि जो मेरा कॉलम का विड्थ है ऑटोमेटिक एडजस्ट यहाँ लेता हुआ। जॉब करना है तो आपको किसी भी नंबर को वर्ड में कन्वर्ट करना इस तरीके से आना चाहिए, जो कि बिल्कुल इजी है। इसके लिए आपको इक्वल टू टाइप कर लेना है, बटन प्रेस करना है, जिससे आपका ब्रैकेट ऑटोमेटिक लग जाएगा। अब आपको नंबर को सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करना है, जिससे आपका एक का निकल कर चला आएगा। सभी का निकालेंगे नॉर्मल, अगर हम यहाँ से ड्रैग करते हैं तो सभी का निकल कर चला आएगा। एक्सेल में जब भी आप किसी काम को करते हैं और अगर किसी भी आप रॉ को गलती से डिलीट करते हैं
तो आपका जो सीरियल नंबर है वो बिल्कुल इस तरीके से खराब हो जाता है। पर सेकंड वाले कंडीशन में आप देखेंगे कि सीरियल नंबर बिल्कुल सही है। तो इसे मैंने कैसे किया है, चलिए सीखते हैं। सबसे पहले इस सीरीज नंबर को यहाँ से हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे आपको टाइप करना है इक्वल टू रॉ फंक्शन यूज करना है, टाइप बटन प्रेस करना है, ब्रैकेट क्लोज करके आपको -1 लगा देना है और कंट्रोल के साथ एंटर करना है, जिससे आपका सीरीज फिल हो जाएगा। अब देखिए, अगर कोई भी सीरीज को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, जैसे कि एक सेल को हम डिलीट करते हैं, तो आप देखेंगे कि सेकंड वाला अपडेट हो रहा है। इसमें क्यों नहीं रहा? क्योंकि इसमें हमने चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से आप ऑटो अपडेट सीरीज नंबर को बना सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल के डाटा को पिक्चर में कन्वर्ट करना हो तो डाटा को पहले सिलेक्ट करें, कॉपी में जाएं और यहां से कॉपी एज पिक्चर में क्लिक करें और ओके में क्लिक करें। अब आपको पेंट में चले जाना है और यहां से कंट्रोल भी करना है और इस डाटा को फाइल में जाके सेव में क्लिक करके इस डाटा को सेव कर लेना है अपने एक लोकेशन में और इसका कुछ नाम दे देना है ताकि ये डाटा सेव हो सके। और जब भी इस डाटा को हम ओपन करेंगे तो ये डाटा आपको यहाँ पे देखने के लिए इस तरीके से, मान लीजिए आप गए इंटरव्यू देने, इंटरव्यूअर ने आपसे बोला कि जब भी हम किसी का यहाँ पे नाम टाइप करें तो उसका टोटल सेल यहाँ पे आनी चाहिए, जनवरी, फरवरी और मार्च का। तो आप इस काम को कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको इक्वल टू एक्स लुकअप फॉर्मूला का यूज करना है। लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे नेम वाले सेल को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। लुकअप एरी में आपको नाम वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। रिटर्न एरी में आपको जनवरी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस लगाना है। फरवरी वाले सेल को सिलेक्ट करना है, प्लस लगाना है और मार्च वाले सेल को सिलेक्ट करना है और इंटर करना है। और जब भी हम किसी का यहाँ पे नाम टाइप करते हैं, जैसे कि हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे श्याम और इंटर करेंगे, उसका टोटल सेल यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। कल में हमारे पास ये डाटा दिया हुआ है जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं, जिसमें कीबोर्ड दिया हुआ है, माउस दिया हुआ है और बहुत सारे प्रोडक्ट दिए हैं। हमें करना ये है कि हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग टोटल हमें यहाँ पे निकालना है। जैसे कीबोर्ड का अलग टोटल होना चाहिए, माउस का अलग टोटल होना चाहिए। तो आप इस काम को कैसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको इस डाटा को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से Alt A B प्रेस करना है, आपको यहाँ पे यस में क्लिक करना है। अब आपको यहाँ से ओके कर देना है। आप देखेंगे कि आपका सभी डाटा का अलग अलग टोटल्स यहाँ पे निकल के आ चुका है। एक्सेल के एक इंटरव्यू में एक कैंडिडेट से बोला गया कि दिए गए इस डाटा में से सिर्फ आपको नंबर वाले डाटा को यहाँ पे ले आना है, बाकी डाटा को आपको लाना नहीं है। इसके लिए उसने इस काम को कैसे किया, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए उस डाटा को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल जी प्रेस करना है, आपको स्पेशल में क्लिक करना है, देन आपको यहाँ से कांस्टेंट में क्लिक कर देना है और आपको सिर्फ नंबर में टिक रखना है, बाकी एरर को हटा देना है। देन आपको ओके में क्लिक करना है, सिर्फ आपका यहाँ पे नंबर सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपको कंट्रोल सी से कॉपी करना है, देन आपको यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर देना है, तो आपका नंबर इस तरीके से पेस्ट हो जाए। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब।